नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उपचुनाव से पहले राजस्थान का सियासी पारा चरम पर है। पूर्वी राजस्थान के मीणा जाति के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों बेचैन हैं। तभी तो किरोड़ीलाल मीणा का दर्द सभी के सामने आ गया है। किरोड़ीलाल मीणा ने उस जख्म से सभी को रूबरू कराया है जिसे वो चुनाव के बाद से ही छिपा रहे थे। क्या कुछ कहा है किरोड़ीलाल मीणा ने, वो देखिए पूरी रिपोर्ट में। बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो सुना आपने, ये है दर्द मीणा, मीणा का दर्द और बीजेपी का सिरदर्द। जी, राजस्थान में मीणा हाई कोर्ट काफी मशहूर है, जो मीणा समाज की एक पंचायत है और हर साल समाज के लोग राजनीति से हटकर एकजुट होते हैं और इसी पंचायत यानी मीणा हाई कोर्ट की कमान हर साल बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा ही संभालते हैं और इसी कार्यक्रम का आयोजन हर साल 9 अगस्त को किया जाता है। अब की बार भी 9 अगस्त को आयोजन किया गया, जिसमें किरोड़ीलाल मीणा ने शिरकत की, लेकिन अपनों की भीड़ को देखकर किरोड़ीलाल मीणा का दर्द झलक ही गया, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने समाज की पंचायत में खुलकर कह दिया कि मैंने भजनलाल सरकार में मंत्री पद को ठोकर इसलिए मार दी क्योंकि 45 साल में कभी भी मेरी बात को नहीं रखा गया। मीणा यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि आज कोई चुनाव नहीं है, मैं आपके बीच में वोट मांगने नहीं आया, मैंने पार्टी से दूर रहकर पूरे समाज की मदद की है। बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। यानी अब तस्वीर साफ है कि मीणा ने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने पहली बार खुलकर मंच पर अपनी बात का इजहार किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने की जो पेशकश की थी, उसके बाद से ही सवाल खड़े होने लगे। दौसा लोकसभा सीट के साथ साथ 7 सीटों में किसी पर भी, क्योंकि कल तक बात यही थी कि दौसा लोकसभा सीट के साथ साथ 7 सीटों में किसी पर भी हारे तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है। चुनाव के नतीजों में उन्हें 5 सीटों पर शिकस्त मिली। ऐसे में उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा। हालांकि पार्टी ने अभी तक मीणा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहां से इस्तीफा दे दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने एक पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा। जब मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, तो आ गया, लेकिन मैं इस हाई कोर्ट में कह के जा रहा हूं, मोदी के रहते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल की जिम्मेदारी है कि आरक्षण के नाम पर पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। मेरी जिम्मेदारी। अब लोग क्या कह रहे हैं, अब विरोधी क्या कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, ये तो बीजेपी करा रही है। इसमें भी मैं गारंटी लेता हूं
चाहे छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। देखो, मैं बजरंग बली जी की तरह तो हूं नहीं, तो छाती फाड़ के आपको बता दूं। वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा है, न कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। यानी दर्दे मीणा की दास्तान बताने के लिए काफी है कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, जयपुर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शैलेश कौशिक जी, वहीं कांग्रेस पार्टी से विनय प्रताप जी और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शैलेश कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगा। जो किरोड़ीलाल मीणा के अंदर दर्द था लोकसभा चुनावों के बाद से ही, कहीं ना कहीं वो अब बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने खुलकर कहा है, जो वजह उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद बताई थी, अब की बार वजह बिल्कुल अलग है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 45 सालों के अंदर मेरी पार्टी में नहीं सुनी जा रही थी। पुष्पन जी, किरोड़ीलाल जी मीणा ने कल जो मीणा महापंचायत थी, जो मीणा हाईकोर्ट होती है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने इसलिए इस्तीफा दिया कि मुझे पार्टी में एक जिम्मेदारी दी थी, माननीय मोदी जी ने जिम्मेदारी दी थी और मैं उस जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर सका, सीटों को नहीं जिता सका, तो मैंने नैतिकता के आधार पर जो मैंने घोषणा की थी उसके आधार पर इस्तीफा दिया है। और पुष्पिन जी, भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता कर सकता है कि जिसके मन में पद के प्रति लोलुपता नहीं हो, पद के प्रति एक नहीं। शैलेश जी, जो आप बता रहे हैं वो बात भी ठीक है, लेकिन अभी जो हमने सुनाया है, आपने सुना भी होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि 45 साल से मैं आपके बीच में सेवा कर रहा हूं, 45 साल से मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, 45 साल से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, और उसके बाद जब इस तरीके के परिणाम आते हैं तो कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ बात होती है, और इसलिए उस मन की बात के लिए मैंने इस्तीफा दिया था कि मुझे वो जो वायदा मैंने पूरा किया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि लगातार उसके बाद भी समाज के साथ और जनता के बीच, दोनों के बीच में काम कर रहा हूँ, पार्टी से मेरा कोई ये नहीं है। आपके अभी चैनल पर ये भी उन्होंने कहा था कि पार्टी से, संगठन से, सत्ता से किसी तरीके की कोई मतभेद की बात नहीं है, केवल अपने वायदे को पूरा करने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरा करने के लिए उन्होंने जनता के बीच में कहा उसको पूरा किया। और आप जानते हैं पुष्पिन जी, किरोड़ीलाल जी ने लगातार संघर्ष के पर्याय रहे राजस्थान में नहीं देश में, और लगातार उन कई बार मंत्री रहे। मंत्री के उनके मन में किसी तरीके की कोई ये नहीं है कि केवल मंत्री, उनके मन में यह है कि मैं वायदा किया है तो जनता के बीच में जाने के लिए उस वायदे को पूरा करना आवश्यक है, और उन्होंने इसलिए वो इस्तीफा देकर अपना जो वायदा किया था उसको पूरा किया है। ठीक है विनय प्रताप जी, जब लोकसभा चुनावों के बाद परिणाम आए, और परिणाम जिस हिसाब से आए वो सभी को पता है, 7 सीटों का जो वादा किया था किरोड़ीलाल मीणा उनमें से 5 सीटें नहीं जितवा सके, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने उसी टाइम पर कहा था कि किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफा देने की वजह चुनाव नहीं है, उनकी वजह है कि दिल्ली में जब वो जाते हैं तो आला कमान उनसे दिल्ली में भी नहीं मिलता, उनको समय नहीं देता वहां पर। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो किरोड़ीलाल जी बहुत ही सीनियर नेता है जी, और वो हमारे इलाके के हैं। मैं जैसे उनसे मिला हूँ, जानता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है वो। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है, एक तरह से आप धोखा कह लीजिए, जिस तरह से उनको जो चीजें मिलनी चाहिए, हमेशा उससे वो रहे। कई बार उन्होंने पार्टी भी छोड़ी है, फिर लिए भी चुनाव लड़ा, तो उनके मन में कहीं ना कहीं हमेशा उनको जिस हिसाब से वो पार्टी के लिए काम करते हैं ना, उस हिसाब से उनको चीजें नहीं मिली। उसी का कारण है कि उन्होंने मन से दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है श्याम सुंदर जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या वजह यही है जो आज, माफ कीजिए, जो कल किरोड़ीलाल मीणा जी ने बोला था, या फिर जो चुनाव के बाद उन्होंने कहा
कि मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाया, और अब उन्होंने कहा कि मैं 45 सालों से बीजेपी के अंदर काम कर रहा हूं, 45 सालों का उन्होंने हवाला दिया और अब वजह भी बदल गई। क्या लगता है आपको? साल की बात करते हैं, ये भी नहीं कहते कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा, दगा दी, नई पार्टी बनाई और उसके बाद कांग्रेस में शामिल भी हुए और उनकी पत्नी मंत्री रही अशोक गहलोत की सरकार में। तो ऐसी स्थिति में ईमानदारी के साथ ये कह दें कि मैं बीजेपी का सच्चा भगत हूँ, तो शैलेश जी बता दें अगर इनकी पार्टी को दगा देके गए थे नहीं गए थे। अब देखिएगा पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया। अब देखिएगा एक वो विधायक बने, भैरव सिंह जी के जमाने में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर राज्यसभा में भी गए और सब कुछ होने के बाद आज उनको मंत्री पद दिया गया कैबिनेट का। अब आप बार बार कह रहे हैं मैं पार्टी को जिता नहीं पाया, तो देखिए विधानसभा के चुनाव में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, आप पूरी जिम्मेदारी निभा नहीं पाए थे, उसमें उसके बाद आपने मंत्री का पद लिया और देखिए फिर कह रहे हो आप अपने समाज के बीच जाकर के पार्टी को किस तरह का जलील करना चाहते हो, किस प्रकार कि मैं पार्टी को ठोकर मार के आया हूँ मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार में। अब पार्टी को ऐसा क्या है कि अनुशासनहीनता कर रहा है कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं कर रहे हो, फिर आप शैलेश जी कह रहे थे कि वो तो हमारे अनुशासित पार्टी के लीडर हैं, अनुशासन यही होता है क्या? अब आप देखिएगा BS संतोष तो इनसे मिले नहीं थे दिल्ली में, अब JP नड्डा से इनकी मुलाकात हुई थी, JP नड्डा ने 10 दिन का टाइम दिया था, 10 दिन निकल गए। क्यों पार्टी इनके इस्तीफे को स्वीकार करने में क्यों कठिनाई? उपचुनाव की बात है देखिएगा, अब उपचुनाव में अपने भाई को उपचुनाव में वो टिकट दिलाने की इच्छा रखते हैं। अब दौसा और देवली सवाई माधोपुर दोनों सीटें ऐसी है जहाँ पर मीणा बाहुल्य सामान्य सीट है, उसके बावजूद भी देखिए मीणा जाति के लोग चुनाव लड़ते हैं दोनों जगह से। अब देखिए आने वाले समय में क्या अपने भाई को टिकट दिला पाने में सफल होंगे? क्या ईमानदारी के साथ वो क्या ये कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अपने पार्टी के बजाय मैं अपने समाज की ओर जाना पसंद करता हूँ? देखिए पार्टी की से हट करके समाज के बीच में जाकर के इस तरह की बातें कर रहे हो कि मैं ठोकर मार के आया हूँ और मैं समाज के साथ बहुत कुछ काम करता था लेकिन समाज ने मेरे प्रति विश्वास नहीं का, वोट नहीं देते मेरे कहने से, तो समाज को भी दोषारोपण करने में वो नहीं रहे। उन्होंने मीणा समाज के हाईकोर्ट में जाकर के क्या कहा कि आपने बार बार मुझे धोखा देने का काम किया, मैंने तो समाज के लिए काम किया लेकिन वोट नहीं दिए मुझे। तो इसका मतलब है कि देखिएगा ना तो आप पार्टी के पक्ष में हो ना समाज के पक्ष में हो, आखिर किसके पक्ष में हो? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ भी पूर्ति करना चाहते हो क्या? निश्चित तौर पर जो वातावरण जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है तो इससे भाजपा को नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। देखिए विधानसभा का सत्र शुरू होता है और मंत्री इस्तीफा देके बाहर हो जाता है और विधानसभा में कई बार सवाल उठते हैं कि आखिर मंत्री इस्तीफा देना चाहता है और आप इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहते हो और जाकर के देखिएगा पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होते हुए विधानसभा में आने से कतराते हैं। मंत्री पद आपने छोड़ा है, मंत्री पद फिर जाके विधानसभा में घोषणा करते ना कि मैं मंत्री पद छोड़ता हूँ या विधायक पद छोड़, जो भी करना है करिए। अब आप देखिएगा सब चीज ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। राजनीति में सब चीजें जायज होती है, अपने मांगों को पूर्ति करने के लिए आप इस्तीफा भी देते हैं और इस्तीफा पार्टी जब स्वीकार नहीं करती तो फिर आप क्या करते हैं? ठीक है, मैं शैलेश जी अभी श्याम सुंदर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने समाज में जाकर इस तरह की बात बोली है, और अभी आपने अनुशासन की बात कही तो उसमें अनुशासन भी दिखाई दिया। उन्होंने साफ तौर पर वहां जाकर बोला कि मैंने मंत्री पद को इसलिए ठोकर मारी कि मेरी पार्टी में नहीं सुनी जा रही थी, और सारी चीजें क्लियर सुंदर जी ने कर चुके हैं यहां पर। पुष्पन जी आपके चैनल पर भी चला था, उन्होंने ये शब्द कभी नहीं बोला कि मैंने इसलिए ठोकर मारी कि मेरी नहीं सुनी जा रही। उन्होंने ये कहा था कि मैंने वायदा किया था और मैं वायदा का अपने को पूरा नहीं कर सका, मैं सीट को नहीं जिता सका, इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया ताकि आपके चैनल पर भी दिखाई जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि इसीलिए कि मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे समाज में मेरी पार्टी में बनी रहे, जनता में बनी रहे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और उस इस्तीफे को शैलेश जी शायद आपने उनका एक ही बयान सुना है, हमने 3 बयान उनके चलाए हैं। अभी एक बयान उन्होंने यही कहा है कि 45 सालों से पार्टी में मेरी बात को नहीं रखा गया, और अगर नहीं रखा गया तो वो पार्टी में अब तक कर क्या रहे थे, और उन्होंने क्या ये एक अच्छा मौका देखा अपने समाज के बीच जाकर कि आज एक अच्छा मौका है और आज मैं बोल देता हूं जो बातें हैं। अपने समाज को एकजुट करने के लिए ये स्वार्थ की राजनीति नहीं है तो क्या है?
45 साल से उन्होंने जिस वाक्य का यूज किया, उन्होंने कहा 45 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, काम कर रहा हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ, समाज में काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपने आप में जब असफल हुआ, अपनी सीटों को नहीं जिता पाया। उनका वाक्य ये था। जहां तक आप बात कर रहे थे कि समाज में जाकर, तो उनका समाज के जाने की बात, तो हर साल मीणा आदिवासी दिवस के अवसर पर ये मीणा हाईकोर्ट है, और मीणा हाईकोर्ट में वो जाते हैं और इस तरीके की जब समाज की बात होती है तो समाज के बीच अपनी बात को रखते हैं। क्योंकि इस वक्त जब इस्तीफा उनका बदस्तूर चल रहा है प्रकरण, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बात रखी, उन्होंने बताया कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। नहीं तो उनके इस्तीफा देने से क्या एक ही समाज को नुकसान है? नहीं, किरोड़ी लाल जी मीणा आज सर्व समाज के नेता है, राजस्थान के संघर्षशील नेता है। कोई अपने समाज के, वो कार्यक्रम एक समाज का था पुष्पेंद्र जी, वो समाज के बीच में उन्होंने अपनी बात को रखा। एक समाज की बात नहीं, एक समाज का कार्यक्रम था। जो मीणा हाईकोर्ट का एक कार्यक्रम होता है आदिवासी दिवस पर, वो एक समाज का कार्यक्रम होता है। और समाज के जो क्षेत्र के वो लगातार उस क्षेत्र जनप्रतिनिधि चुनते आ रहे हैं, लगातार उस क्षेत्र में उनके जो शुभचिंतक होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, तो उनके बीच में उन्होंने अपनी बात को रखा इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। क्योंकि 45 साल से मैंने जब आप सब लोगों के बीच में काम किया, आपके बीच में बेटा बनकर, आपके अभिभावक के रूप में, आपके साथी के रूप में, आपके दोस्त के रूप में, और उसके बाद जब मैं प्रधानमंत्री जी से अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया, तो उसलिए मैंने इस्तीफा दिया। ठीक है विनय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाए थे कि वहां पर अफसरों की ज्यादा चलती है और जो पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुनवाई होती नहीं है। देखिए, ये तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। जिस तरह से भाई एमएलए की चलती नहीं है, मंत्री की चल नहीं रही, मुख्यमंत्री की चल नहीं रही, क्योंकि पक्की सरकार है कि दिल्ली से पर्ची आएगी और इनकी चलेगी, इनकी सुनी नहीं गई कोई। आप ये देख लीजिए कि अभी तक कोई एक ऐसा काम मुझे बता दीजिए, इनको 6 महीने के करीब होने वाले हैं और चुनाव भी आ रहे हैं। आप देखिएगा जनता इनके साथ क्या करती है। लोकसभा में इनको देख ही लिया लोगों ने किस तरह से वो करा, क्योंकि ये तानाशाही का नतीजा है। ऊपर दिल्ली से ऑर्डर आते हैं, सीएम बन जाते हैं, इनको लोगों को पता ही नहीं है। इनको खुद को पता है मैं सीएम बनूंगा, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। देश में 25 सरकार चल रही है, कहते हैं कि लोकतंत्र है, अरे लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी वालों ने। तो डबल इंजन की सरकार है, एक आदमी को कोई फायदा नहीं है। बिजली पानी सबको लेकर लोग परेशान है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। तो ये चल नहीं ना, दिक्कत मानता नहीं है करोड़ जी को, और वो तो तमंग आदमी है, वो अपनी बात पे रहने वाले। उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं मानी, टिप दे दिया, क्योंकि बात ही नहीं मानी जा रही मंत्री की। तो क्या करेंगे मंत्री बन के, क्योंकि वो तो भजन लाल जी तो एमएलए बने और मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, तो वो तो अल्लाह की पिक्चर आप तो भाग्य देंगे। जिस पर्ची सरकार का मतलब है, पर्ची सरकार ने दो आदमी वाली सरकार की उसके कार्यक्रम में पूरे बीजेपी के संघ के लोग निकला लगातार जिस तरह कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही, मंत्री एमएलए की नहीं सुनी जा रही, यहाँ तक एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कि हर कार्यकर्ता को, संघीय कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है, नए कार्यकर्ता को आगे लाया जाता है, उस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। ये आपकी पार्टी की तरह नहीं है कि यहाँ परिवारवाद के ऊपर लगातार खेल चलता रहेगा। आपको पता ही नहीं, परिवारवाद की बात करते हैं आप मुझे एक चीज बताइए, सर, आपके लोकसभा में जनता ने बता दिया, एक वोट नहीं है, जनता ने बताया ना आपको, हर क्षेत्र आपने लगा दी, जनता समझ गई है, जनता समझ रहा है। आप समझिए, आप आपके संगठन में चुनाव है, एक आदमी चुनाव से बनाओ, एक आदमी कर दीजिए, आपके भी नहीं, जिसकी मर्जी है वो बन रहा है। तो ये मंत्री 2 आदमी की चल रही है, के माध्यम से सरकार चलिए, आप सरकार पर चल रही है, आपको प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की चल रही है, इसके अलावा सब अनज्ञ है, किसी की कोई चल नहीं रही। मुख्यमंत्री की कोई मान नहीं रहा, सचिवालय में उनकी कोई मान नहीं रहा, उनके गृह क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में लाइट पानी नहीं मिल रहा। क्या ही बात करोगे आप, देश में राजस्थान में क्या हो रहा है। ठीक है श्याम सुंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो लोकसभा चुनावों में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखने को मिली है, क्या इसका असर तो नहीं है किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी दूरी बनाने लगे हैं? देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं तो ये कह रहा हूँ जिस प्रकार से अभी विनय जी कह रहे थे, अब देखिए मंत्री होने के बाद मुख्यमंत्री में विश्वास नहीं है आपका। आप एसओजी के डीजी
एडीजी से बात करने जाते हैं, वहां शिकायत पत्र देने जाते हैं, तो आखिर सरकार के व्यक्ति सरकार जा रही है वहां, केवल करोड़ीलाल मीणा नहीं जा रहा, तो शिकायत करने मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जाते? देखिए पार्टी में जिस प्रकार का व्याप्त हो गया है, देखिए ये देखिएगा, अगर एक विधायक जो मंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है, उसको इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो सकता हो कोई स्थिति। शैलेश जी, बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि करोड़ीलाल मीणा को दबाने के लिए या अनुशासन सिखाने के लिए आपकी पार्टी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है क्या वो कह सके कि भाई ऐसा चलेगा नहीं, अगर आपको पार्टी में रहना है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा, आप पार्टी से बड़े नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इस्तीफा देकर के आप पार्टी को संकट में डालने का काम करते हो। अब देखिए वो समाज के अंदर जाकर के कहते हैं मैं तो ठोकर मार के आया हूँ मंत्री पद। अब आप और बिल्कुल और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, तब उन्होंने ये बात बोल दी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि अब मंजूर करना ना करना वो तो देखिए पार्टी नेतृत्व का काम है। अब नेतृत्व इतना कमजोर क्यों हो रहा है कि आप उनके इस्तीफे को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको स्वीकार करना चाहिए, कोई इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, स्वीकार कीजिएगा, फिर बाद में देखी जाएगी जो। लेकिन कल राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री, अब राज्यपाल से मिलने के बाद ये भी बातचीत हुई कि वो सामने आया नहीं। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से करोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा हो रखा है और उपचुनाव आने वाले हैं और उपचुनाव में उनके भाई को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी देखिए शर्तें अलग तरह की अभी दिखती नहीं है किसी को कि देखिए उनके भाई को टिकट, वो कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में जब टिकट दिए गए तो मेरी नहीं सुनी गई, इससे पार्टी हार गई, 7 सीटों की जिम्मेदारी थी, 5 हार गई। शैलेश जी लास्ट कमेंट। देखिए जहां तक करोड़ीलाल जी मीणा के इस्तीफे का सवाल है, स्वीकार और अस्वीकार करना ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। और जहां तक उनसे मुलाकात की बात है तो वो नड्डा जी से मिलकर आए थे, माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको समय दिया था 2 दिन बाद का। अब क्योंकि लोकसभा चल रही थी, लोकसभा के बाद निश्चित रूप से इस प्रकरण का, और करोड़ीलाल जी मीणा इतने अनुभवी नेता है, ये उन्होंने अपनी लायबिलिटी जिम्मेदारी स्वीकार करके इस्तीफा दिया, सफल नहीं हुए। लेकिन उसके बाद पार्टी को उनको अनुभव का लाभ लेना, पार्टी को उनकी वरिष्ठता का लाभ लेना, और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि उस स्थिति पर क्या लेते हैं। लेकिन आज भी करोड़ीलाल जी मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और उनकी जो एक जिम्मेदारी थी कि वो असफल चुनाव को लोगों को लगता है कि मैं इसमें असफल रहा, ऐसी स्थिति में उन्हें बड़ापन दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सत्ता के प्रति भी लोचता नहीं है, मंत्री पद के प्रति लोचता नहीं है। ठीक है विनय प्रताप जी, यही बात उन्होंने कही थी, यही बात करोड़ीलाल मीणा ने कही थी कि उनको किसी पद की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपका लास्ट कमेंट इस पे क्या रहेगा? देखिए उनको पद क्या, वो उनको सोच रहे थे कि वो गृह मंत्री बनेंगे। मीणा समाज में एक अलग ही जगह हुआ था उधर के एरिया में कि भाई वहां पे अगर वो बने हैं तो उनको बड़ा पद मिलेगा। हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि पूर्वी राजस्थान में जब भी सीटें जीते हैं उसके बाद भी वहां के जो नेता हैं, जो करोड़ीलाल जी हो कोई भी, उनको कभी इस तरह का अच्छा पद नहीं मिला है और वो दुखी थे, मन से अंदर से दुखी है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, क्योंकि ये कुछ भी कह दें कि उनको ऐसा डिपार्टमेंट दिया। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा, आप हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आप लोगों का धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।